देखो गौ मैया सबको देख रही है। जय गौ माता। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्या आपने कभी गौर किया है राष्ट्रीय चिन्ह पर गाय माता का प्रतीक क्यों और कैसे होता है? ये रहस्य जानने से उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो अपने पिताश्री के पास गए, उनके पिताश्री ने भी उनको इनकार किया और हो गया। गोपाष्टमी इसलिए मनाई थी आज इधर जानीपुर में, जो कि नया केंद्र खुला है। अभी 1 महीना पहले ही इसका उद्घाटन किया श्री गुरु महाराज ने। उनकी कृपा से आज पहली बार यहाँ गोपाष्टमी मनाई जा रही है। और गोपाष्टमी मनाने का केवल एक ही रीजन है, एक ही कथा आती है वास्तव में शास्त्रों में, वो ये कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जाकर के पहली बार गौ चराई थी। अब छोटी गौ को चराई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ी गौ को भी आज्ञा मिली मैया के द्वारा, उन्होंने गौ चराई थी। उद्देश्य केवल एक ही है, भगवान का संदेश एक ही है कि गौ की सेवा करो और गौ का आदर करो। और हमारे हिंदुस्तान में गौ का बड़ा सम्मान किया जाता है। हरे कृष्ण के भक्त लोग भी कई जगहों पर गौशाला खुली हुई और सेवा कर रहे हैं। मेरी सब जम्मू वासियों से प्रार्थना है कि कृपा करके आप सब लोग भी गौवंश को बढ़ावा दें, गौ सेवा करें, इसी में सारे समाज का कल्याण है। हरे कृष्णा। दोबारा से आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो 5 साल के पूरे हो गए थे और उनको 6ठा साल लगा था। और जब वो 6ठे साल के हुए थे और उनको लगा आज मेरा जन्मदिन है, आज हम इस दिन पे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो अपनी माता जी के पास गए और उन्होंने उनको बोला कि आज से मैं बछड़े चराना छोड़ूंगा, आज से मैं बड़ी गायें चराऊंगा। उनकी माता यशोदा जी ने उनको साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं चरा सकते। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप अपने पिताश्री से आज्ञा लो गायें चराने की, तब मैं आपको गायें दे दूंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो अपने पिताश्री के पास गए, उनके पिताश्री ने भी उनको इनकार किया और हो गया। पूरी वीडियो बछड़े के प्रति जो अपना स्नेह वो प्यार जता रहे हैं, तो आगे क्या हुआ प्रभु? आगे जब वो अपने पिताश्री के पास गए, उनके पिताश्री ने भी उनको इनकार किया और दूर नहीं रहना, और उनको बोला आप और उनको बोला कि क्या कहते हैं, जो हमारे पंडित जी होते हैं जिनसे हम अपना सब कुछ दिखाते हैं कि आज हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा शुभ मुहूर्त है कि नहीं है, उन्होंने पंडित जी को बुलाया घर पे और उनसे पूछा कि आप देखो कृष्ण जी को कि आज से वो गाय चराना शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जब पंडित जी ने उनको देखा और वो भी हैरान हो गए कि वो सभी आज ही के दिन शुरू हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा, उनके पिताश्री को बताया कि आज ही के दिन क्या कहते हैं इनका गाय चराना शुभ मुहूर्त है, और उसके बाद से उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दे दी गाय चराने की। और आज के दिन वो गोवर्धन पे पहली बार गायें चरा रहे थे अपने मित्रों के साथ। गोवर्धन वृंदावन में है। वृंदावन, हाँ जी। और अभी थोड़े दिन पहले गोवर्धन की पूजा भी हुई थी यहाँ पर। और आजकल के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बच्चे गेम खेलते हैं और बछड़ा नहीं चराते, गाय नहीं चराते? आजकल के हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी इस्कॉन में आइए, यहाँ की शिक्षा लीजिए, पढ़िए और यहाँ पे गौ सेवा के बारे में प्रचार कीजिए। और क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप वीडियो गेम मत खेलिए, यहाँ पे आके पढ़िए, खेलिए और गौ सेवा कीजिए। बछड़ों के साथ खेलने में गेम से ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि गेम हम फ़ोन में खेलते हैं, बछड़ों के साथ हम अभी लाइव में भी खेल सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदे हैं कि हमें गौ सेवा करते करते हमें उनका पुण्य भी मिलेगा, शरीर भी अच्छा होगा और क्या कहते हैं हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं, सेहत भी अच्छी होगी हमारी। राष्ट्रीय चिन्ह पर गाय माता का प्रतीक क्यों और कैसे होता है? जिस तरह हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई या फिर कोई और व्यक्ति, अगर वो राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान नहीं करता, उसे कानूनी तौर पर जेल की सज़ा होती है। ठीक उसी तरह सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को माता नहीं पशु समझकर उसे तन मन और धन से वंचित रखता है, तो वो भी दोषी करार दिया जाता है और फिर उस
हर एक व्यक्ति को नश्वर शरीर त्यागने के बाद नरक में लाखों वर्ष तक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वैसे तो राष्ट्रीय चिन्ह पर बैल की तस्वीर देखने को मिलती है, जिसे संघर्ष का प्रतीक माना जाता है और वो अपनी सहनशीलता अपनी गाय माता से प्राप्त करता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अब गाय माता को राज्य माता का दर्जा मिल चुका है। कैबिनेट मीटिंग में भी गाय माता को पालने के लिए सब्सिडी भी मंजूर हो चुकी है। इस सब्सिडी में गाय की सेवा करने वाले को 50 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और साथ ही गाय के दूध से जो आमदनी होगी वो गौशाला को मजबूत करने और खुला करने के लिए कारगर साबित होगी।